कि वहाँ एम्स में आने जाने वाले जो मरीज की वाहन हैं उनको बहुत परेशानी होती है, जाम लगा रहता है। वहाँ के लेटर के आलोक में अंचलाधिकारी को हम लोगों ने बोर्ड के माध्यम से आज स्वीकृति दी है और अनुरोध किया है कि आप उस ज़मीन की नापी करा दें, डिमार्केशन करा दें। जैसे ही वो क्षेत्र नगर परिषद क्षेत्र में गजट के माध्यम से अधिसूचित हो जाएगा, हम लोग वहाँ टेम्पो स्टैंड निर्माण की कार्रवाई शुरू कर देंगे। ये बोर्ड ने स्वीकृति आज दी है कि जो फुलवारी शरीफ में टमटम पड़ाव के नाम से एक जगह है, उस टमटम पड़ाव नाम को एकता चौक का नामकरण किया गया है कि अब उसका नाम एकता चौक होगा। बोर्ड ने यह महसूस किया कि उस जगह पर अब तो कोई टमटम लगता नहीं है, अब टमटम स्टैंड है नहीं, और वहाँ पे हमेशा बहुत ही विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाया करती थी कुछ दिनों पहले। अब वो जो है अनुशासित जगह हो गई है, तो उसका नाम, उसका स्वरूप जो है हम लोग एकता के रूप में उसका बहाल करें और एकता चौक उसका नाम देने की स्वीकृति आज दी गई है। बिजली आप फ्री कर रहे हैं 125 यूनिट। पंचायतों के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, मुखिया है या वार्ड सदस्य है या पंचायत समिति है, उन सबका आपने मानदेय 1.5 गुना 2 गुना कर दिया। अब पत्रकारों के लिए भी आपने अभी देखा कि आपने अप्रूवल दिया है कि 6,000 के स्थान पर 15,000 दिया जाएगा। और नगर निकाय के जो अध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, उनका कोई मानदेय बढ़ोतरी नहीं होगा। मैंने 15,000 आप पत्रकार को देंगे और चेयरमैन को 10,000। आजकल जो है एक मजदूर को, जो सफाई कर्मी है, वो 16,000 लेता है और चेयरमैन को 10,000 देता है। वार्ड पार्षद को 1,500 रुपया मिलता है मानदेय महीना में। तो इस पर भी तो पुनर्विचार होना चाहिए, इसकी भी तो समीक्षा होना चाहिए। देखिए, आज की बैठक में सबसे पहले जो विचार हुआ वो प्रत्येक वर्ष सावन के महीना में यहाँ डाली पूजा होती है देवी स्थान ब्लॉक के सामने, और उस अवसर पर खप्पड़ जुलूस निकलता है जो नगर का भ्रमण करता है। उसकी सारी व्यवस्था करना, जो मार्ग है भ्रमण का, उस पूरे मार्ग की सफाई, उस मार्ग में वैकल्पिक प्रकाश की व्यवस्था जनरेटर के साथ और पेयजल की व्यवस्था, ये 3 अगस्त को होने वाला है। तो ये सारी व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। और कलश यात्रा है 1 तारीख को, चुनौती कुआं से जाएगा और 1 तारीख को खोजा बीएमली के तरफ से और इधर आएगा। तो उसके मार्ग में भी पूरी व्यवस्था करना है, या तो उधर से आए या खगोल रोड से आए। तो इधर दोनों में से कोई मार्ग से आएगा तो उसकी सभी मार्गों की सफाई करना है और कीटनाशकों का छिड़काव करना है। और वहाँ पे 2 अगस्त को भंडारा है, उसके लिए वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था करना है। ये सब निर्णय आज हुआ है। इसके बाद जिला स्तर से निर्देश के आलोक में अंचलाधिकारी ने एक पत्र भेजा था जिसमें एम्स के सामने सरकारी ज़मीन पर टेम्पो स्टैंड बनाने का उसमें अनुरोध किया गया है और उसके लिए ज़मीन भी सुझाई गई है कि वहाँ एम्स में आने जाने वाले जो मरीज की वाहन हैं उनको बहुत परेशानी होती है, जाम लगा रहता है। वहाँ के लेटर के आलोक में अंचलाधिकारी को हम लोगों ने बोर्ड के माध्यम से आज स्वीकृति दी है और अनुरोध किया है कि आप उस ज़मीन की नापी करा दें, डिमार्केशन करा दें। जैसे ही वो क्षेत्र नगर परिषद क्षेत्र में गजट के माध्यम से अधिसूचित हो जाएगा, हम लोग वहाँ टेम्पो स्टैंड निर्माण की कार्रवाई शुरू कर देंगे। ये बोर्ड ने स्वीकृति आज दी है। उसके बाद नगर पालिका अधिनियम में प्रावधान है मार्ग तकनीकी समिति,
स्ट्रीट टेक्निकल कमेटी बनाने का। तो सरकार से एक निर्देश आया है कि मार्ग टेक्निकल समिति का गठन किया जाए। मार्ग टेक्निकल समिति का गठन आज किया गया, जिसके लिए नियम अनुसार 3 पार्षदों को नियुक्त किया गया है, चयन किया गया है, और उसमें 5 अन्य पदाधिकारी होंगे, जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी उसके संयोजक होंगे, अभियंता सदस्य होंगे, एक आरक्षी अधीक्षक द्वारा मनोनीत कोई इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी होंगे, एक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होंगे सदस्य। राज्य सरकार एक ऐसे लोगों को जो अग्निशमन व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उनको एक सदस्य मनोनीत करेगी। तो ये 5 और 3 8 सदस्यीय समिति, मार्ग तकनीकी समिति का गठन आज किया गया है और इसकी स्वीकृति दी गई है। इसके बाद नगर विकास विभाग बिहार सरकार ने एक RFP भेजा है, निर्देश भेजा है, मार्गदर्शन निर्देशिका आप कह सकते हैं, वो भेजा है कि आप पूरे बिहार में जो सफाई कार्यों, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यों के लिए जो एजेंसी की नियुक्ति होती है, वो उसमें एकरूपता लाने के लिए ये जो मार्गदर्शिका है, इसमें दिए गए शर्तों के अनुसार ही उसका नियुक्ति होगी, उसी के हिसाब से टेंडर होगा और इसमें सारे जो प्रावधान हैं उनका अनुपालन करना अनिवार्य होगा। तो इस RFP को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कहते हैं, इसको यहाँ आज अंगीकार किया गया, अडॉप्ट किया गया कि अब इसी के अनुसार आगे की कार्रवाई, जब यहाँ चयन करने की कार्रवाई होगी तो इसी के अनुसार किया जाएगा। पथ प्रकाश स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 1,30,00,000 रुपए की योजना तैयार हुई है, जिसकी टेक्निकल अप्रूवल चीफ इंजीनियर अर्बन डेवलपमेंट से हो गया है। इसके बाद आज बोर्ड ने उसको प्रशासनिक स्वीकृति दी है। 1,000 लाइट लगाना है मुख्य मार्गों में, जो सब वे है उसमें और वार्डों में, तो ये लाइट लगाया जाएगा। इसके बाद ये प्रशासनिक आज हो गया, अब जाएगा उसके बाद उसमें तकनीकी स्वीकृति के लिए। तकनीकी स्वीकृति होके जैसे ही आएगा इसका टेंडर कर दिया जाएगा। टेंडर में जो एजेंसी चयन होगा जिनका, वो लाइट लगाएंगे और 5 साल तक उसका रख रखाव करेंगे। तो ये सब निर्णय आज लिए गए हैं। एक अहम निर्णय ये लिया गया है कि जो फुलवारी शरीफ में टमटम पड़ाव के नाम से एक जगह है, उस टमटम पड़ाव नाम को एकता चौक का नामकरण किया गया है कि अब उसका नाम एकता चौक होगा। बोर्ड ने यह महसूस किया कि उस जगह पर अब तो कोई टमटम लगता नहीं है और टमटम स्टैंड है नहीं, और वहाँ पे हमेशा बहुत ही विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाया करती थी कुछ दिनों पहले। अब वो जो है अनुशासित जगह हो गई है, तो उसका नाम, उसका स्वरूप जो है हम लोग एकता के रूप में उसका बहाल करें और एकता चौक उसका नाम देने की स्वीकृति आज दी गई है। अच्छा, एक खास सवाल करेंगे कि जो यहाँ के नगर विकास मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, उनके द्वारा एक पोस्ट किया गया था कि पत्रकारों को जो मानदेय देने की बात है, उसमें हमने आपका कमेंट्स देखा, हमने कमेंट किया, तो उसमें आपने कमेंट्स किया कि जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरीके का ही, हाँ, तो कहीं ना कहीं दर्द है हमने ये जनप्रतिनिधियों सिर्फ नहीं है, हमने ये लिखा है उसमें कि आप सभी का वृद्धा पेंशन हो गया 400 से 1100, बिजली आप फ्री कर रहे हैं 125 यूनिट, पंचायतों के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, मुखिया है या वार्ड सदस्य है या पंचायत समिति है, उन सब का आपने मानदेय 1.5 गुना 2 गुना कर दिया। अब पत्रकारों के लिए भी आपने अभी देखा कि आपने अप्रूवल दिया है कि 6,000 के स्थान पर 15,000 दिया जाएगा। और नगर निकाय के जो अध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, उनका कोई मानदेय बढ़ोतरी नहीं होगा। मैंने 15,000 आप पत्रकार को देंगे और चेयरमैन को 10,000। आजकल जो है एक मजदूर को, जो सफाई कर्मी है, वो 16,000 लेता है और चेयरमैन को 10,000 देता है।
वार्ड पार्षद को 1500 रुपया मिलता है मानदेय महीना में। तो इस पर भी तो पुनर्विचार होना चाहिए, इसकी भी तो समीक्षा होना चाहिए। पंचायत के निकायों पर आपने विचार किया, तो नगर के निकायों पर क्यों नहीं? ये हमने कमेंट किया है कि नगर के निकायों का भी मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए।